जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन और माँ शैलपुत्री की पूजा आज के दिन होती है। और आज पहला दिन पूरे विशेष रूप से माँ की पूजा की जाती है। पूरे धूमधाम से हर जगह माँ का आज आगमन होता है। तो अगर आप मान लीजिए कलश स्थापना नहीं कर सकते, अखंड दीप नहीं जला सकते हैं, अलग से माँ की चौकी नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ परेशानियाँ सभी के साथ है, तो और माँ की पूजा भी करना चाहते हैं, तो आप पूजा स्थान पे ही इस तरह से भी आप माँ की थोड़ी सी विशेष पूजा कर सकते हैं। इतना में भी माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपके मन में भी संतुष्टि हो जाती है कि हमने माँ को विराजमान करके पूजा मन से की है। तो देखिए, मैंने अपने घर में पूजा स्थान पे ही एक छोटी सी माँ की चौकी लगाकर लाल कपड़े लगा के और फूल माँ के लिए अगर हो सके तो 9 दिनों तक तो माँ को लाल फूल का माला ज़रूर अर्पण करें। और आप प्रसाद में देखिए पान पत्ता, 2 लौंग फूल वाली इलायची और माँ को बतासे भी बहुत प्रिय हैं, तो आप इन चीज़ों का भी प्रसाद लगा सकते हैं। केला सेव तो चढ़ा ही सकते हैं। और 1 लोटा जल आप जिसमें देखिए 2 लौंग, 1 कसेली, 1 सिक्का, 1 हल्दी की गांठ और फूल, ये इस तरह से आप लोटा को चंदन टीका लगा लें और चावल रख के एक सेव रख दे। तो मान लीजिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस तरह से कर आप रोज़ की तरह सुबह शाम माँ का आराधना कर सकते हैं और चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुबह शाम आरती कर सकते हैं। इतना आप 9 दिनों तक करेंगे, माँ बहुत प्रसन्न होती है। कलश स्थापना आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी पूजा करें तो 1 लोटा जल और उस पे फल आप जो भी हो, अनार हो, सेब हो, कुछ भी रख के आप रोज़ की तरह इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए पाठ करते हैं तो भी आप, अगर पाठ करना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो हर तरह से प्रसन्न होती है। क्योंकि माँ के मन में बच्चों के लिए अपने छल कपट नहीं होता है, बस आपको श्रद्धा से मन से माँ की पूजा करनी है। अगर आपको ये लगता है कि हम नीचे चौकी रख के, बहुत महिलाएं माता को अलग अलग परेशानी होती है, क्योंकि हम महिलाओं में मानसिक धर्मी आ जाते हैं बीच में। तो अगर मान लीजिए किसी का इस समय डेट हो तो फिर वो नीचे चौकी लगा के पूजा, अगर घर में उनके घर कोई नहीं है तो कैसे करेंगे। तो आप इस तरह से पूजा करेंगे तो मान लीजिए अगर आपका बीच में कुछ दिक्कत भी होती है तो आप अपने घर में अपने पति से करा सकते हैं। बच्चे अगर बड़े हैं तो वो भी कर सकते हैं, घर में और भी कोई भी हो तो पूजा आपका संभाल सकते हैं। बस आपके हस्बैंड जो है वो माँ को सिंदूर न लगाएं, बाकी चीज़ें आप इसी तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए, माँ को सब कुछ पहला दिन आप जो भी आपसे बन पड़े सब कुछ चढ़ा दीजिए, श्रृंगार के सामान भी थोड़ी चढ़ा दीजिए, जो बाद में आप भी यूज कर ले, और कुछ दान भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आस-पास आपके घर में पंडाल हो, पूजा हो रहा है तो वहाँ भी जाकर आप पूजा पूरे विशेष रूप से कर सकती हैं। माँ को अपने घर में सुबह शाम तो आरती धूप दीप ज़रूर जलाएं, क्योंकि बिना धूप दीप के माँ की पूजा पूरी नहीं होती है। तो इस तरह से आप माँ की विशेष पूजा करके अपने मन को शांत कर सकती है। अपने घर में सात्विक भोजन बनाकर खाएं और इसमें लहसुन प्याज यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ माफ़ नहीं करती जिनके घर में बनता है। अगर मान लीजिए आपके घर के लोग नहीं मानते हैं और वो खा लेते हैं तो देखिए भूल चूक आप पे नहीं लगी, लेकिन आप अगर माँ की पूजा अगर आप सिंपल भी कर रहे हैं तो भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहे और घर में शुद्ध सात्विक भोजन अगर बनता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। और इस बीच में आप हलवा या पूड़ी कढ़ाई ना चढ़ाएं, क्योंकि कढ़ाई नहीं चढ़ती है। अष्टमी को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बना देते हैं तो माँ को आस हो जाती है, इसलिए भूल के भी आप कढ़ाई ना चढ़ाएं। बस सिंपल सात्विक भोजन बनाएं। और बहुत लोग पहला दिन भी फास्टिंग करते हैं, अष्टमी को भी करते हैं, और बहुत लोग 9 दिनों तक व्रत करते हैं। तो आपसे जिस तरह बन पाए आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए आप
जैसे भी पूजा करेंगे पूरे मन और श्रद्धा से करेंगे, बस उतना ही में माँ प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरह से आप माँ का विराजमान कर सकते हैं अपने घर में और उनकी पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी भी आपकी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी दोस्तों।